जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जैसा कि मैंने कहा था भक्तों को कि कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि माँ अपने भक्तों को किस किस रूप में दर्शन देती है। तो और क्योंकि कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था कि आपने लिखना है कि नेक्स्ट वीडियो बता देना गुरु जी की नेक्स्ट वीडियो की, और लोगों ने भक्तों ने मैसेज भी किया है। तो मैं वीडियो बना रहा हूं माँ के प्यारे चैनल पर। जब मैंने बताया कि हाँ भी भक्तों को माता की शक्तियों के बारे में, माता की कृपा के बारे में, माता के भोग के बारे में, नवरात्रि में कैसे भोग लगाना चाहिए, माँ काली के कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, तो आज की वीडियो में आपको ये बता रहा हूं कि माँ अपने बच्चों को किन किन रूपों में दर्शन देती है, जिस प्रकार से मेरा बच्चा मुझे पहचान ले। जैसा कि मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है कि माँ का नाम दया है, और ये बात सच्चाई है। उस दया रूपेण सागर देवी को मनाने के लिए हम हर अकथ प्रयास करते हैं, उस शक्ति को मनाने के लिए, ताकि उसकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हमारे कुल पर कृपा बनी रहे, हमारे परिवार पर कृपा बनी रहे। क्योंकि जिंदगी में याद रखना कि माँ, जो शब्द माँ का है ना, सबसे छोटा शब्द है, लेकिन सब कुछ अपने में समा लेता है। इस शब्द की परिभाषा तो स्वयं ऋषि मुनि भी नहीं दे पाए। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि अगर माँ के दर्शन आपको किस किस रूप में हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करे बगैर मत जाना। अगर आप माँ के प्यारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, और माँ के प्यारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए। तो क्या होता है कि ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखिए, जब हम माँ की भक्ति करते हैं, डेली हम उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो उनकी तरंगे जो हैं मंत्रों के द्वारा, जैसे कि हमने कहा ओम दुम दुर्गाए नमः, आप बोल के देखना इसको एकांत में बैठकर ना, जब कोई रोला रप्पा ना हो, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो एकांत में बैठकर ही सुनना इस वीडियो को, तो आप बोल के देखना। जब आप बोलोगे ना तो आपके मुख से ना एक वाइब्रेशन उत्पन्न होगी। जब ये वाइब्रेशन जितनी ज्यादा उत्पन्न होती है, उतनी ही तरंगे उत्पन्न होने लग जाती है। शरीर के इर्द गिर्द एक ऐसा ओरा चक्कर कायम होने लग जाता है जो हमें दिखाई नहीं देता, और शत्रु उसको भेद नहीं कर सकता। हमें दिखाई नहीं देता। अब जब हमारे मुख से मंत्र का जाप कंटिन्यू चलता है, लगातार चलता है, रोज चलता है, अब मां की यक्षिणियां आपकी परीक्षा लेने आती है। मां की योग शक्तियां आपकी परीक्षा लेने आती है, क्योंकि मां तो स्वयं माया भी है। माया ही उनसे उत्पन्न हुई है। मां का नाम ही माया है। तो इसलिए जब वो आपकी परीक्षा लेती हैं, और जैसे जैसे आप परीक्षा का पड़ाव पार करते जाते हो, वैसे वैसे आपके शरीर के अंदर मां का तत्व विद्वान होने लग जाता है। वो तत्व जो है आपके शरीर में उत्पन्न होने लगता है। क्योंकि जब हम मंत्र का जाप कर रहे थे ना, उस वक्त वो मंत्र जो है आपके मूलाधार चक्र में स्थापित हो गया था। इस बात का ज्ञान आपको था या नहीं था, ये आपको नहीं पता। अगर कोई माँ की बेटी या कोई माँ का बच्चा और कोई माँ का लाडला अगर इतने समय से मंत्र का जाप कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है प्यारे। आप सोचिए कि जिस मंत्र का आप जाप कर रहे थे वो मूलाधार चक्र में स्थापित हो चुका है, और उस मंत्र से अगले चक्र जो है अपने आप एक्टिवेट होते जा रहे हैं। आप मंत्र का प्रयास लगातार करते जा रहे हो, मंत्र को छोड़ नहीं रहे हो। रोज 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, और आपके अंदर से ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है कि मां को गले लगाने का मन कर रहा है। माँ के जहां पर स्वरूप देखते हो, आपके आंखों की धाराएं बहने लग जाती हैं। आपको पता नहीं लगता ये क्यों हो रहा है। ऐसा कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होने लग गया है। माँ से प्रेम उत्पन्न हो गया है, क्योंकि वो मायावी शक्ति से अगर लगन लगाओगे ना, तो आप वैसे नहीं रहोगे। कहते हैं कि पारस होता है ना, पारस, अगर पारस के साथ लोया भी टच कर जाए ना, तो वो भी अपने रंग में रंग देता है। तब जब माँ की योगिनियों की शक्ति, माँ की यक्षिणों की शक्ति की कृपा आपके शरीर पर आती है, और उस दौरान आपका शरीर तेजस्वी होने लगता है, आपको अलग अलग महक आने लग जाती है, आपको मां के दर्शन होते हैं। पहला दर्शन बुजुर्ग अवस्था के अंदर। जब भी कभी मां आपको बुजुर्ग अवस्था में दर्शन दे, कहीं भी दे, आप ये समझना कोई बुजुर्ग आपसे वार्तालाप करता है या कुछ भी वार्तालाप कर रहा है, ऐसे समय पर कर रहा है जहां आप थोड़ी सी परेशानी में हो, और अचानक ही वो बुजुर्ग जो है आपके पास से गायब हो जाता है, और तो ये क्या है? ये वो संकेत है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा, ज्योति में लगातार फूल उत्पन्न रहते हैं। लगातार फूल उत्पन्न रहते हैं, नैना देवी के रूप में, हार्ट की शेप में।
आप बत्ती बनाती हो और पता नहीं क्या हो जाता है, फूल उत्पन्न हो जाता है। आपको संभावना, जब जोत जल रही होती है तब ये संभावना नहीं होती है, लेकिन धीरे 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 उस पर छतर आता है। मेरा बड़ा अंदर से भाव उत्पन्न होता है। मेरे मेरे को जैसे मैं बोल रहा हूं ना, मेरे अंदर से भी खुद भाव उत्पन्न हो रहा है माँ की वीडियो बनाने, मतलब आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन मैं रोक के बैठा हूं, क्योंकि लगन इतनी है, क्योंकि मेरे को जीवन में जो प्राप्त हुआ है उस करना वही और मेरे लाल लंगोटे वाले की कृपा से हुआ है। तो ये दो संकेत मैंने आपको 101% वाले आपको बताए हैं। अब आपको क्या होता है कि छोटी कन्या अगर स्वप्न में या कहीं पार्क में या किसी ऐसी जगह पर आपको मिलती है। अभी मैं मेहंदीपुर बालाजी गया था, तो मेहंदीपुर बालाजी मैं माँ कालका के ऊपर जो है फूलों की माला अर्पण करता हूँ, और जब भी जाता हूँ तो जब गया मैंने माँ को कालका को माला अर्पण करी। एक दूर खड़ी एक लड़की, छोटी सी, काली अवस्था में बिल्कुल, और बिल्कुल शरीर पर मांस नहीं उसके, बिल्कुल शरीर पर मांस नहीं है। और वहां पर बाबा गोरखनाथ जी का भी एक स्थान बना रखा है। मैं वहां जाकर बैठ गया, देखा तो वो मेरे पास आकर बैठ गई। हालांकि देखो, मैं ये नहीं कहता कि देखो एक गुरु चेले का रिश्ता होता है, कोई भी बच्चा मेरे समीप में नहीं बैठता, जो भक्त जो है वो बैठ जाते हैं, लेकिन वो बच्ची मेरे पास आकर बैठ गई है, और जैसे कि उससे मेरा कोई रिश्ता है। उसको हाथ लगाने के बाद मैंने उसको छुआ, मैं कहा बेटा कैसे, और तुरंत मेरे शरीर के अंदर तरंगे उत्पन्न हो गई, मेरे शरीर के अंदर तरंगे उत्पन्न हो गई। उसी क्षण मेरे अंदर से एहसास उत्पन्न हुआ कि ये कोई आम नहीं है, और वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी वो बच्ची थी। ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं हुआ है, अनगिनत बार हुआ है। ऐसे ही चंडीगढ़ के अंदर क्या हुआ, मैं बैठा था, बैठते बैठते अचानक ही, और सुबह के 4 बजे हुए थे, तो मैं जा रहा था हिमाचल, तो 4 बजे हुए थे, तो बैठते हुए अचानक एक लेडी जाती है, बिल्कुल बुजुर्ग, लाठी उठा रखी है ऐसी, बिल्कुल कपती हुई लाठी उठा रखी है। और मैं कुछ टेंशनों में था, और बैठकर मैं, जैसे ही मैं बैठा था ऐसे, अचानक ही उसने मेरे को बच्चा गाकर ऐसे हाथ रखा मेरे इस साइड। आज भी मेरे को, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे शरीर के अंदर मेरे को एहसास ऐसा हो रहा है कि जैसे मेरे शरीर पे अभी भी वो हाथ रखा हुआ है, और जैसे ही मेरे को यहाँ पे हाथ रखा तो मेरे शरीर में झंझनाहट उत्पन्न हो गई, झंझनाहट उत्पन्न हुई, मुझे बहुत व्याकुलता उत्पन्न होने लगी। और मैंने कहा माता, मैंने उनको माता ही बोला और कुछ नहीं बोला, कोई ऐसे दादी कहकर शब्द संबोधित नहीं किया, माता, हाँ माता। तो मैंने और उन्होंने वहां से हाथ फैलाया, और मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले और रख दिए। और जब जैसे ही वो वहां से वो चली गई, तो थोड़े समय बाद मेरा दिमाग खटका, क्योंकि जब आप मंत्र का जाप करते हो, पूजा करते हो, भगवान की नित्य आराधना करते हो ना, तो ये जो तत्व है ना, आपके अंदर भी विद्वान होने जाता है, कुछ उपज हो जाती है तत्व की, आपके अंदर ही वो समाने जाता है, आपकी बुद्धि, आपका विवेक जो है उज्जवल होने जाता है, आपके अंदर वो सोचने समझने की शक्ति जो है पता नहीं कहां से आती है। अचानक ही मेरा माथा ठनका, और मैंने सोचा ये क्या था, ये क्या था, तो वाकई में कोई मनो शक्ति थी। मैंने पूरा बस स्टैंड ढूंढ लिया, पर वो मां मुझे वहां कहीं नहीं मिली। तो मैंने जितनी भी वीडियो चैनल पर बनाई है, बाबा के प्यारे चैनल पर बनाई है, मां के प्यारे चैनल पर बनाई है, प्रैक्टिकल जो मेरे साथ हुआ मैंने उनके ऊपर बनाई है, और जो मैंने अपने गुरु से जो अनुभव ग्रहण किए हैं वही अनुभव मैं शेयर करता हूं। ये कहते हैं कि अनुभव शेयर नहीं करने चाहिए, लेकिन मैं अनुभव जब शेयर कर रहा हूं जब परमात्मा ने मुझे कुछ तिलक कर दिया। तो जीवन में भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान ये नहीं कह सकते कि किसी के अंदर, जैसे नवरात्रि के अंदर या कहीं भी किसी के अंदर माता आ गई, नहीं, वो माँ की यक्षिणियां हो सकती है, माँ की योगनियां हो सकती है। समझ गए, कोई माँ की भक्त काफी लंबे समय से पूजा या आराधना करती है, उनका देह का त्याग हो जाता है, वो शरीर के अंदर रहती है, पूजा भक्ति भाव, जब भी माँ की तरंगे उत्पन्न होती हैं उन्हें माँ से लगन होती है और माँ के भजन में आती है। कई बार कुछ अल्प ज्ञानी होते हैं, वो सोचते हैं कि ये माता आ गई, नहीं, माँ की सवारी आती है, माँ की कृपा आती है। माँ कभी किसी के अंदर नहीं आती, लेकिन माँ सब में रहती है, क्योंकि माँ इंटरनल वॉइस है, अंदर की आवाज है। अगर ये, और मैं, मेरा यही प्रयास है, आप अगर माँ की पूजा कर रहे हो या नवरात्रि में माँ की पूजा कर रहे हो, तो ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ सिखाएगी। क्योंकि इस वीडियो में मेरा ये टाइमिंग देखने का नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूं या कुछ भी है, तो मेरा मकसद यही है, बस माँ के नाम का प्रचार,
कैसे ना कैसे। अब आप वीडियो को स्टेटस लगाकर कीजिए या किसी भी प्रकार से कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हो, किसी और वीडियो चाहते हो कि माँ के इस चीज के ऊपर आप वीडियो बनाओ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि गुरुजी माँ की इस वीडियो को इस तरीके से बनाइए कि हाँ, ताकि हम समझ सके कि क्या है। तो इसीलिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टेटस बार पर लगाइए, ताकि हर वीडियो को अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कहते हैं कि ज्ञान का सागर है, हमारा काम है कर्म करना। और जैसे ही हमने स्टेटस पे लगाया, 2 लोग 4 लोग, वैसे भी तो हम कुछ ना कुछ स्टेटस लगाते हैं। अगर वीडियो का स्टेटस लगा दिया जाए और 10 लोग देख लेते हैं तो उसका कमीशन भी आपके अकाउंट में आएगा। ये कौन सा कमीशन की बात कर रहा हूं भैया? ऐड ना दिखने वाला। जिस प्रकार से मंत्र की शक्ति नहीं दिखती है, लेकिन उसका एहसास, उसका मूल तत्व एहसास हमें महसूस होता है, इसी प्रकार से हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप और बाबा के प्यारे चैनल पर भी मैंने हर प्रकार की वीडियो बना रखी है, तो बोलिए जय सिया राम, जय माता दी।